सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको पूरा करने में इतनी आलस आती है कि क्या बोले। अगर आपका भी यही हाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए। देखो, एक होते हैं एम्बिशियस लोग जिनको जिंदगी में चांद तारे चाहिए। फिर दूसरे आते हैं लेजी लोग जिनको 2 टाइम खाना मिल गया, थोड़ा बहुत हो गया, बहुत है, और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है। फिर आती है तीसरी ब्रीड जो एम्बिशियस भी है और लेजी भी। सपने बड़े हैं लेकिन पूरे करने में आलस आती है। तो ऐसे लोगों के सपने कैसे पूरे होंगे, जानते हैं इस वीडियो में। अब पहली ऐसी चीज है जो हर कोई प्रोडक्टिविटी का इंसान होगा वो बोलेगा। आप कहीं भी पढ़ोगे तो ये टिप्स में, प्रोडक्टिविटी टिप्स में ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, और वो है टाइम बॉक्स। सुनने में थोड़ा फैंसी वर्ड लगता है, बट हम पूरी लाइफ इसी में ट्रेन हुए। जॉब शुरू की उससे पहले जितना भी टाइम था वो यही किया है हमने, ऐसे समझो, इसी में हम ट्रेन हुए हैं। तो ये चीज करने में हमको ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि कोई चीज, कोई भी टास्क इस टाइम पे चालू होगा और इस टाइम पे खत्म होगा। तो सोचो, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हमारा जो टाइम था वो बटा होता था आवर्स में, कि ये पीरियड, ये लेक्चर यहाँ 10 बजे शुरू होगा और 11 या 11:30 खत्म होगा। उसके बाद तुरंत ये शुरू होगा और फिर इतने टाइम पे खत्म होगा। तो हमको पता है कि 10 बजे यहाँ पे मुझे पहुँचना है, एनी हाउ पहुँचना। अगर मैं लेट हुआ तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, अगर लेट हुआ तो मुझे डांट पड़ेगी, अगर लेट हुआ तो शायद एब्सेंट लग जाए मेरी। तो मुझे जाना ही है, मुझे पहुँचना ही पड़ेगा, तो फिर मैं वो करूँगा ही। हमको कंपल्शन होता है कि मुझे करना ही है। हम स्कूल में ये करते थे, हम कॉलेज में ये करते थे, तो हम इसी में ट्रेंड है। हमको पता है कि एक दिन इतने आवर्स में बटा होता है ये चीज़ें करनी है, तो हम वो चीज़ इजीली कर पाएंगे। तो हमको वही चीज़ अभी फॉलो करनी है, हमको टाइम बॉक्सिंग करनी है अपने दिन। तो इसमें दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ टास्क लिखे होता है कि ये करना है। इसमें ये करना है कि इस टाइम को टास्क शुरू होगा और इस टाइम को खत्म होगा। सारे टास्क को टाइम में डिवाइड करना है। हमको ये सोचना है कि ये वाला टास्क मैं अगर 11:15 को शुरू कर रहा हूँ तो 11:45 को खत्म हो जाना चाहिए। हाफ एन आवर का टास्क है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो उतना टाइम हमको लिख देना है। तो दिन में हमको होता है ना कि इतनी चीज़ें मुझे करनी है, इतने टास्क है, तो सारे टाइम लिमिट के साथ हमको बनाना है। और वो भी ऐसे लिखना है कि इतने बजे शुरू करूंगा और इतने बजे खत्म। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लिख दिया। हमको टाइम के साथ डिफाइन करना है। तो इसमें जो कैलेंडर ऐप है आपकी, वो यूजफुल रहेगी काफ़ी। उसमें आप खुद अपना दिन सेट कर सकते हो कि मेरे को इतने बजे ये शुरू करना है और इतने बजे खत्म हो जाएगा। तो टाइम बॉक्सिंग करनी है पूरे दिन की। अगर ये होगा तो अब जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं अब तक, वही चीज़ हमको रीइंफोर्स होगी, वही हम बहुत इजीली कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि नई चीज़ है हमको करनी, ये चीज़ हम करते ही आए हैं, तो बहुत इजीली कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है जिससे लेजीनेस आती है, वो है कि कुछ हम किया हमने कुछ भी, तो उसमें फेलियर आया, तो फिर हमको ऐसा होता है कि क्यों करना है वो, मतलब वी हैव ऑलरेडी फेल्ड। वो चीज़ करो तो फेलियर आता है उसमें, तो फिर वो मन नहीं करता अंदर से करने का, फिर वहां से लेजीनेस आती है। तो ये सब समझो ना कि फेलियर तो एक स्टेपिंग स्टोन है ना। आपको जो भी सक्सेसफुल लोग दिख रहे हैं वो सब लोग वहां तक पहुंचे हैं फेलियर्स के स्टेपिंग स्टोन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ सक्सेस मिली। सक्सेस ग्लोरीफाई होती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको सक्सेस भी मिली। बट कोई भी पर्सन की लाइफ आप देखो तो सक्सेस से ज्यादा फेलियर्स ही होंगे। फेलियर्स ही हमको सिखाते हैं कि कैसे क्या चीज नहीं करनी, कैसे सक्सेसफुल होना है। बट हमको क्या एक फेलियर मिल गया ना, तो हम फिर हमारी लेजीनेस वहां से आती है। हम आगे बढ़ने से थोड़ा हेजिटेशन होता है कि नहीं करना है, ये हम करेंगे तो एक बार फेल हो चुके, फिर से फेल हो, तो क्या हुआ, फेल होंगे, एक बार फेल होंगे, वहां से कुछ सीखेंगे, वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी बार फेल होंगे, वहां से भी कुछ सीखेंगे, वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। हम 100 बार फेल होंगे ना, तो हमको 100 चीजें ऐसी पता है कि ये चीजें नहीं करनी। कोई पर्सन फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको नहीं पता कि ये 100 चीजें नहीं करनी है, ये 100 चीजें करोगे तो फेलियर आएगा, उसको नहीं पता। हमको पता है कि ये 100 चीजें नहीं करनी है, तो फिर हम जो 101 वाली चीज करेंगे, ट्राई करेंगे, उस टाइम शायद सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज हमको पता था कि क्या नहीं करना है। तो फेलियर्स हमेशा स्टेपिंग स्टोन होते हैं सक्सेस। ये हम चीज समझ जाए, ये माइंडसेट ऐसा बना लें कि फेलियर से घबराए नहीं। फेलियर्स तो आते रहेंगे, उससे सीखना है और फिर उससे आगे बढ़ना है। देन बहुत लोग बोलते हैं कि एक रिवॉर्ड सिस्टम रखना चाहिए जिससे आपका ब्रेन ट्रिक होता है काम करने के लिए। बट अगर आप आलसी हो ना, तो छोटे मोटे रिवॉर्ड काम नहीं करेंगे। ये सिस्टम अच्छा है, रिवॉर्ड सिस्टम रखना चाहिए, बट जितनी आपकी आलस है ना, वैसा रिवॉर्ड होना चाहिए। आलस से प्रपोर्शन में रिवॉर्ड होगा तो ही आप काम करोगे। छोटे मोटे रिवॉर्ड आपको समझ में ही नहीं आएंगे, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। इट हैज टू बी बिग इनफ जिससे आपका जो लेजीनेस की दीवार है ना, उसको पार करके आप उधर जाओ और काम कर पाओ। तो सोचो कि अगर ऐसा है कि मैं ये काम कर लूँ तो फिर मैं बाहर खाने जाऊंगा। अब अगर आप रेगुलरली जाते हो बाहर खाने तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, और आपकी आलस उससे जाएगी नहीं, आपको वो बहुत छोटी चीज लगेगी। बट अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये अगर मैंने कर लिया तो मेरी सिटी की सबसे अच्छी 5 स्टार होटल में मैं खाने जाने जाऊंगा,
तो फिर ये बिग इनफ रिवॉर्ड हुआ, तो फिर आप काम करोगे। तो जितनी आपकी आलस है वैसा रिवॉर्ड होगा तो ही ये काम करेगा, नहीं तो रिवॉर्ड सिस्टम काम नहीं करेगा। तो द रिवॉर्ड हैज टू बी बिग इनफ। एंड लास्टली, बिलीव दैट इट कैन बी डन। हमको आलस क्यों आती है? क्योंकि हमने सपना तो देख लिया, वो तो मतलब फ्री है ना, वो तो देख लिया कि हाँ ये चीज होगी मेरे पास, ये मैं अचीव करूंगा, ये खरीदूंगा, ये होगा, ऐसा सपना देख लिया, वो तो बहुत ईजी है। बट उसमें साथ में हमको ये भी होता है कि ये मैं तो नहीं कर पाऊँ, मेरे से तो नहीं होगा, ये इट्स टू बिग, मतलब कितनी बड़ी चीज है ये, कितना बड़ा सपना है, मेरे से नहीं होगा। तो ये सोचोगे अगर कि मेरे से नहीं होगा तो फिर नहीं होगा ना। यू हैव टू बिलीव इट योर सेल्फ। कोई और बिलीव करे ना करे, आपको खुद को बिलीव करना होगा कि ये हो सकता है, ये मेरे से हो सकता है। ये बिलीव करोगे तो फिर पहला स्टेप लेने का भी मन करेगा। बट अगर ऐसा बिलीव करते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतनी बड़ी चीज है कि मेरे से हो ही नहीं सकती, तो फिर आप पहला स्टेप ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू। ये चीज इम्पॉसिबल है तो वो हो ही नहीं सकती, तो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, मतलब शुरू ही नहीं कर पाओगे। तो वहां आपकी लेजीनेस आपको रोक देगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर एम्बिशंस कि ये हो सकता है, ये मेरे से हो सकता है। ये बिलीव करोगे तो फिर बाकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। क्या आप भी ऐसे पर्सन हो जो एम्बिशियस और लेजी दोनों साथ में है? और अगर हाँ, तो आप क्या करते हो अपनी लेजीनेस को पार करने के? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।